माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है प्लाज्मोडियम, या इस जो डिजीज का नाम है इसको मलेरिया बोलते हैं। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट का नाम है, यूनिसेलुलर पैरासाइट है। जो पैरासाइट बॉडी में इंटर करने के बाद बॉडी में एक फीवर प्रोड्यूस करता है, जिस फीवर को हम बोलते हैं मलेरिया। मलेरिया का नाम मलेरिया इसलिए पड़ा था कि मल का मतलब होता है गंदा, एरिया का मतलब होता है एनवायरमेंट, यानी गंदे इन्वायरमेंट में जो फीवर होता है उसको मलेरिया कहते हैं हम। इसी के नाम पे पड़ा था मलेरिया। अब बात करते हैं इसके बारे में वन बाय वन करके। जैसा कि हम जानते हैं यह एक प्रकार का फीवर है, और यह फीवर प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जिसके बॉडी में इंटर करने के बाद यह होता है। ये पैरासाइट हमारे बॉडी में मेनली आरबीसी पे अटैक करता है और आरबीसी को डैमेज करता है। इस पैरासाइट का मेन जो यह है जहाँ पे इसकी न्यूट्रिशन मिलती है। प्राइमरी न्यूट्रिशन तो लीवर में मिलता है, लेकिन सेकेंडरी न्यूट्रिशन और मेन एम इसका है आरबीसी से फीडिंग करना और आरबीसी को डैमेज करना। इस पैरासाइट का मेन एम यही है। अब हम लोग बात करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहली बात है प्लाज्मोडियम का 5 स्पीसीज होता है। 4 स्पीसीज पहले से मेंशन है, 1 स्पीसीज नया है। क्या है 5 स्पीसीज? जैसा कि हमको मालूम है, पहला स्पीसीज जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बोलते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिसको हम बोलते हैं बीटी मलेरिया, बेनाइन टर्सियन मलेरिया। बेनाइन टर्सियन का मतलब होता है जो मलेरिया ठीक हो जाने वाला होता है उसको बोलते हैं बेनाइन टर्सियन मलेरिया बोलते हैं। नंबर 2 होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये जो होता है इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया, जो कि ठीक नहीं होता है, जानलेवा होता है। ये 2 मलेरिया जो होता है पैरासाइट, ये 2 स्पीसीज इंडिया में बहुत कॉमन है। दोनों में डेंजर सबसे ज्यादा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है प्लाज्मोडियम मलेरी, जिसको हम लोग क्यूटी मलेरिया बोलते हैं, कॉसेन टर्सियन मलेरिया बोलते हैं। 4थे नंबर पे आता है प्लाज्मोडियम ओवेल, टीटी मलेरिया बोलते हैं। ये जो मलेरिया होती है ये नाइजीरिया में ज्यादा होता है, मलेरी एंड ओवेल। अब बात करते हैं जो लास्ट में जो ऑप्शन ये है, जो कि अभी रिसेंट में जो बुक में इसका मेंशन नहीं रहता है, वह है प्लाज्मोडियम नॉलेस्की बोलते हैं, नॉलेस्की। तो 5 स्पीसीज जो होता है प्लाज्मोडियम का है, वाइवेक्स से लेकर के वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, मलेरी, ओवेल एंड नॉलेस्की। ये तो हो गया इसके बारे में बात। अब बात करते हैं नंबर 2 पे कि इसको किस क्लास में रखा गया है। तो इसका क्लास होता है स्पोरोजोआ। दूसरा होता है होस्ट। इसके होस्ट कौन कौन से होते हैं? तो ये डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक है यानी कि 2 होस्ट में लाइफ पूरा होता है। एक है मैन और दूसरा है मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो, मैन और मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो में है फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। तो मैन में इसका जो होता है ना ए सेक्सुअल लाइफ पूरा होता है, और मॉस्क्यूटो में इसमें सेक्सुअल लाइफ पूरा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो मैन जो होती है, मैन में यह ए सेक्सुअल होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो में सेक्सुअल लाइफ पूरा होता है। इस बात को जरूर याद रखना होगा, क्योंकि इससे सवाल जरूर पूछते रहता है। नेक्स्ट जो अगली पॉइंट बोलते हैं हम लोग हैबिटेट में, ये कहाँ पे रहता है? तो मैन में ये आरबीसी में रहता है और आरई सिस्टम में रहता है। जैसे बोन मैरो, स्प्लीन यहाँ पे रहता है, नहीं तो पेरिफेरल ब्लड में मूव करते रहता है, और नहीं तो आरबीसी में रहता है। ये याद रखना होगा इस चीज को। अब मॉस्क्यूटो में गट में और सलाइवा में रहता है ये पैरासाइट। तो ये तो हो गया इसका हैबिटेट हो गया। रिप्रोडक्शन जानिए गया कि रिप्रोडक्शन जो होता है मैन में और मॉस्क्यूटो में, मैन में होता है एसेक्सुअल और मॉस्क्यूटो में होता है इसमें सेक्सुअल लाइफ पूरा होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल पे, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लाइफ साइकिल में आते हैं तो जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका इन्फेक्टिव स्टेज से। तो जो मॉस्क्यूटो होता है, मॉस्क्यूटो में इसका इन्फेक्टिव स्टेज, इसका स्पोरोजोआ इसके सलाइवा में रहता है। तो स्पोरोजोआ सलाइवा में रहता है, इस इन्फेक्टिव स्टेज याद रखना होगा।
अब क्या होता है कि जब ये किसी मैन को जब बाइट करता है तो बाइटिंग के दरमियान क्या होता है कि ये प्रोबोसिस को इन्वेट करता है। ये आपको मालूम है कि मस्क्यूटो में प्रोबोसिस होता है फीमेल मस्क्यूटो में, और प्रोबोसिस से वो इन्वेट करता है ह्यूमन के स्किन को, और स्किन को जब इन्वेट करता है तो इन्वेडिंग करते समय क्या होता है कि स्पोरोजोआ अंदर चला जाता है, और साथ में कुछ वेसोडाइलेटेड सब्सटेंस भी इसके सलाइवा में रहता है। मस्क्यूटो के सलाइवा में कुछ वेसोडाइलेटेड सब्सटेंस होता है जिसके जो भी हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है, और इसके कारण जो होता है हेल्प मिलता है उसको क्या चीज़ में, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में और प्लस ब्लड को सक करने में। लेकिन उसी दरमियान क्या होता है कि स्पोरोजोआ उसी डायलेटेड वेसल से वो चला जाता है ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन में। लेकिन चूंकि स्पोरोजोआ का साइज बड़ा होता है इसलिए ये क्या होता है कि ये सीधे पहुंचता है ये लीवर में, याद रखना है, पहले पहुंचता है लीवर में। लीवर में जाने के बाद वहां पर फीडिंग करता है ग्लाइकोजन को, और अपने नंबर को भी बढ़ाता है और अपने साइज को भी घटाता है। तो लीवर में जाता है वो न्यूट्रिशन के लिए और ए सेक्सुअल लाइफ पूरा करने के लिए, जिसमें अपने साइज को क्या करता है ना, रिड्यूस कर लेता है। और ये जो स्पोरोजोआ है ये कन्वर्ट कर जाता है क्रिप्टोमेरोजोइट में। अब क्या होता है यहाँ पे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में दो तरह के क्रिप्टोमेरोजोइट बनते हैं, एक माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट, एक मैक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट। एक बनता है माइक्रो, एक बनता है मैक्रो। और इस तरह से क्या होता है कि यहाँ से जो लीवर के सेल को ब्रेक कर करके और यह क्रिप्टोमेरोजोइट वहाँ से बाहर निकल जाता है। ये जो निकलता है तो इसमें वाइवेक्स में मेलेडी ओवेल में इसका नंबर कम होता है, जो कि वही अगर फैल्सीपेरा में लेके चलते हैं नंबर इसका ज़्यादा होता है। और नंबर 2 कि वाइवेक्स में इसमें दो तरह के बनते हैं, जो कि फैल्सीपेरा में सिर्फ जो था माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट बनता है, मैक्रो नहीं बनता है। तो यहाँ तक के जो लाइफ पूरा होता है लीवर में इसको बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, साइजोगोनी स्टेज ही बोलते हैं इसको हम। तो ये जो स्टेज होती है इसमें जो होता है क्रिप्टोमेरोजोइट बनता है। तो हम बता दिए आपको। अब क्या होता है कि जो बताए कि दूसरे में क्या होता है कि वाइवेक्स में माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, दोनों तरह के बनते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो दोनों जो बनता है, यहाँ जो बनेंगे दो तरह के, एक बनेंगे माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट, एक बनता है मैक्रो। तो माइक्रो वाला जो होता है वाइवेक्स में वो क्या होता है पुनः फिर से आ जाता है लीवर में अपने साइज को रिड्यूस करने के लिए, और वहां बन जाता है वो दो तरह के फिर बनता है, एक बनता है माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट, है ना। क्या बोलेंगे इसको, ये जो क्रिप्टोमेरोजोइट है वाइवेक्स के केस में बोल रहे हैं, वाइवेक्स के केस में जो मैक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट है वह कन्वर्ट कर जाता है मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट में। याद रखना इस चीज को कि माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट कन्वर्ट इनटू मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट इन लीवर, और इसको बोलते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज बोलते हैं। और ये जो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट में जो बनता है इसमें दो तरह के बनते हैं, एक बनता है माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट बनता है, और एक बनता है माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट, माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट, है ना। तो अब क्या होता है ना कि माइक्रो वाला क्या होता है, ये आरबीसी पे अटैक करेगा, और जो माइक्रो वाला है ना वो फिर से रह जाएगा अपने साइज को रिड्यूस करने के लिए। तो ये तो जब तक रिड्यूस करेगा नहीं तब तक वहां से निकलेगा नहीं। ये तो हो गया मेरा कौन चीज, प्रीएथ्रोसाइटिक स्टेज, एक्सोएथ्रोसाइटिक स्टेज। तो याद रखना होगा कि फैल्सीपेरम के केस में एक्सोएथ्रोसाइटिक स्टेज नहीं होता है, क्योंकि हम बताए थे अभी कि फैल्सीपेरम में टोटल के टोटल माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट बनती है, इसलिए उसको साइज रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला अब क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है आरबीसी का साइकिल स्टार्ट होता है। तो आरबीसी में क्या होता है कि यहाँ से क्या क्या इंटर करेगा, एक इंटर करेगा माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट इंटर करेगा, एक करेगा माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट। ये जब आरबीसी में इंटर करेगा तो आरबीसी में जाने के बाद ये पैरासाइट जो होता है, ये जैसे आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन ना, तो हीमोग्लोबिन होता है सबसे पहले क्या होता है ये ट्रोफोजोइट स्टेज में चेंज करता है। तो ट्रोफोजोइट में दो स्टेज होती है, पहले क्या होता है कि ये अपना शेप को अमीबॉइड कर लेता है, अमीबा के जैसा बना लेता है। तो पहला हो गया अमीबॉइड स्टेज होती है। इसके बाद जो होता है अपने क्या होता है इसके अंदर वैक्यूल बनता है। अब वैक्यूल बनने के कारण जो होता है ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, पैरासाइट का स्ट्रक्चर रिंग जैसा हो जाता है, इसी को बोलते हैं रिंग स्टेज बोलते हैं।
इसमें चारों पैरासाइट में अलग अलग तरह के स्टेज बनते हैं। जैसे वाइवेक्स में स्काफनर डॉट स्ट्रक्चर बनता है, डॉट बनता है आगे, तो रिंग बनता है किसकी वजह से, यहाँ वैक्यूल बनाकार बनता है और इसको बोलते हैं ट्रोपोजॉइट स्टेज बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, डॉट स्टेज बनता है। इसके पैरासाइट जो होता है ना, हीमोग्लोबिन को फीडिंग करता है और यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यही बताया थे डॉट 4 तरह के होते हैं। वाइवेक्स में जो होता है वो स्काफनर डॉट बोलते हैं। उसके बाद जो फैल्सीपेरम होता है उसे म्यूरर डॉट बनता है। मलेरी में जो होता है वो जिम्मेन डॉट बनता है और ओवेल में जो उसका जेम्स डॉट बनता है। तो इस सब में चारों में अलग अलग तरह के डॉट बनते हैं, उसका नाम है अलग अलग, ऐसे डॉट स्ट्रक्चर याद रखना होगा। तो अमीबॉयड स्टेज, रिंग स्टेज एंड डॉट स्टेज। इसके बाद क्या होता है कि वहां पर जो होता है मेरोजॉइट, छोटे छोटे मेरोजॉइट में कन्वर्ट कर जाते हैं और इसके अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन को खा जाता है, ये माने यूटिलाइज कर लेता है और हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है हीमोजॉइन में। और इसके बाद क्या होता है, ये आरबीसी यहाँ पे ब्रस्ट कर जाता है और यहाँ से मेरोजॉइट बाहर निकल जाते हैं और यहाँ से हीमोजॉइन बाहर निकल जाता है। हीमोजॉइन जो होता है उसको बोलते हैं मलेरियल पिगमेंट बोलते हैं। और यहाँ तक कि साइकिल पूरा करने में किसी में रहता है 48 घंटा, किसी में 72 घंटा, किसी में 24 घंटा। और जैसे हीमोजॉइन बाहर निकलता है, इसी के कारण जो होता है फीवर आता है। अगला पॉइंट क्या कहता है इसमें कि जो मेरोजॉइट है, यह मेरोजॉइट फिर आरबीसी पे अटैक करेगा। याद रखना है, एगेन जो होता है नए आरबीसी पे अटैक करता है। याद रखना होगा, फैल्सीपेरम जो होता है वह किसी भी आरबीसी पे अटैक कर सकता है, न्यू आरबीसी पे भी और ओल्ड आरबीसी पे। लेकिन जो वाइवेक्स होती है वह सिर्फ न्यू आरबीसी पे अटैक करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी पे अटैक करता है, आरबीसी पे अटैक कर करके अब फिर से अपना लाइफ पूरा करना करता है। लेकिन यहाँ पे 2 रास्ते हैं। अगर ये आरबीसी पे अटैक किया, अगर सपोज दैट, तो आरबीसी अगर सर्कुलेशन में रहा, अगर पेरिफेरल सर्कुलेशन में रहेगा तो पूरे फिर से स्टेज पूरा हो जाएगी इसकी, अमीबॉयड, रिंग स्टेज, डॉट स्टेज और मेरोजॉइट स्टेज। लेकिन अगर यह आरबीसी अगर स्प्लीन में चला जाता है, कहीं पे स्प्लीन में अगर चला गया, तो स्प्लीन में ये पूरा लाइफ पूरा नहीं होता है, वहां पर जाकर के अमीबॉयड स्टेज में आकर रुक जाता है, अमीबॉयड स्टेज तक रुक जाता है। और अमीबॉयड स्टेज तक बनने के बाद क्या होता है वहां पे कि 2 तरह के वहां पे गैमिट बनते हैं। एक बनता है माइक्रोगैमिट, एक बनता है मैक्रोगैमिट, जो कि वहां पे इनकम्प्लीट बनता है, वहां पे पता नहीं चलता है कि मेल है कि फीमेल है। तो इसलिए बोलते हैं इसको पार्शियल गैमेटोसाइटिक स्टेज। याद रखना हम क्या बोले हैं, अगेन रिपीट, ये जो मेरोजॉइट है आरबीसी पे अटैक करता है। जो आरबीसी पे अटैक किया, अगर सर्कुलेशन में रहेगा आरबीसी तो पूरा लाइफ पूरा होगा। स्प्लीन में चला जाएगा तो सिर्फ यह अमीबॉयड स्टेज तक रुक जाएगा, जहां पे 2 पार्ट में टूट जाएगा, एक मैक्रो एक माइक्रो, जिसको बोलते हैं पार्शियल गैमेटोसाइटिक स्टेज। अब अगली पॉइंट क्या होता है कि अब इस पेशेंट में क्या होता है कि ये पर्सन मलेरिया सफर हो चुका है, इसके बॉडी में सारे स्टेज ब्लड में घूमते रहेंगे, एनी टाइम घूमते रहेंगे। अब क्या होगा, तो क्या क्या स्टेज घूमते रहेगा, मेरोजॉइट स्टेज, इसके बाद रिंग स्टेज, अमीबॉयड स्टेज, डॉट स्टेज, सबको स्टेज घूमते रहेंगे। अब क्या होगा कि अगर कोई हेल्दी मस्क्यूटो अगर इसको बाइट करेगा, बाइट करेगी बोलते हैं क्योंकि फीमेल मस्क्यूटो बाइट करती है ना, तो अगर कोई फीमेल मस्क्यूटो अगर इस हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड पर्सन को जब बाइट करेगी तो होगा क्या कि इस यहाँ से इसके जो सब ब्लड के सक करते समय क्या क्या इंटर कर जाएगा, इसमें इंटर करेगा अमीबॉयड स्टेज, रिंग स्टेज, डॉट स्टेज, सब के सब इंटर कर जाएंगे। और कहाँ जाएगा, ये गट में जाएगा, ये किसके मस्क्यूटो गट में चला जाएगा। अब गट में जाने के बाद क्या होगा कि जो यहाँ पर जो गैमेटोसाइट जो बताए थे अभी हम कि मैक्रोगैमिट जो होता है, मैक्रोगैमिट ये क्या करेगा, मैक्रो वाला जो गैमिट होती है ये पोलर बॉडी में कन्वर्ट कर जाएगा। याद रखना होगा, पोलर बॉडी यानी फीमेल बन जाएगा, फीमेल गैमिट बनाएगी, कौन सा, मैक्रोगैमिट। और माइक्रो जो होता है ना, माइक्रोगैमिट जो होता है ये बन जाएगा एक्स फ्लैजिलेशन, यानी कि फ्लैजिलेशन हो जाएगी यहाँ पे, और ये बन जाएगा मेल गैमिट। तो याद रखना होगा कि मैक्रोगैमिट फीमेल गैमिट बन जाएगा और माइक्रोगैमिट जो होता है मेल गैमिट बन जाता है। अब क्या होता है कि इसका जो फ्लैजिला जो होता है वह इस पोलर बॉडी के साथ फ्यूज कर जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर फ्यूजन के बाद बन जाएगा जाइगोट, और जाइगोट के बाद बन जाएगा ऊकाइनेट, और ऊकाइनेट के बाद बन जाएगा ऊसिस्ट। ऊसिस्ट के बाद क्या होता है कि ये वाल के साथ अटैच कर जाता है ऊसिस्ट,
और वो सिस्ट क्या करता है, वाल को पेनिट्रेट करके और ये बाहर निकल जाता है। जैसे वाल को पेनिट्रेट करेगा तो ये कन्वर्ट कर जाएगा स्पोरोसिस्ट में, कन्वर्ट कर जाएगा यहाँ पे। और स्पोरोसिस्ट जो होता है ये फिर स्पोरोब्लास्ट बनेगा, और स्पोरोब्लास्ट बनने के बाद ये जो होता है फिर स्पोरोजॉइट बन जाएगा। और ये स्पोरोजॉइट जो होता है यह इसके द्वारा फिर अब यह इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो ये था इसका लाइफ साइकिल, दोनों समझ में आ गया, मैन का लाइफ साइकिल और फीमेल का मस्किटो का लाइफ साइकिल। अब क्या है, अब बात करते हैं पैथोजेनिसिटी पे, ये डिजीज कैसे क्या प्रोड्यूस किया। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम क्या करता है कि प्लाज्मोडियम के कारण आरबीसी ब्रेक होती है। लीवर पे भी लीवर ब्रेक करता है लीवर सेल को, लेकिन लीवर पे इसकी वजह से कोई भी सिम्टम अपियर नहीं होता है। लीवर पे अगर सिम्टम अपियर होता है तो हीमोजॉइन की वजह से होती है। तो हम लोग याद करते, इसको हम लोग वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं कि इसका पैथोजेनिसिटी क्या होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे प्लाज्मोडियम में कि ये आरबीसी को अटैक करता है, आरबीसी को डैमेज करता है। तो सबसे पहला जो इसमें आता है सिम्टम में, इफेक्ट में सबसे पहला आ गया कि आरबीसी को ब्रेक करता है, उसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस करने से क्या होता है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होगी कि आरबीसी जब बहुत ज्यादा ब्रेक कर जाएगा तो आरबीसी की कमी हो जाएगी बॉडी में। आरबीसी की कमी हो जाएगी तो फिर एनीमिया होगा। इस एनीमिया को बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। इसके बाद क्या होगा कि इस पेशेंट को जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा ज्यादा ब्रेकडाउन होने की वजह से हीमोग्लोबिन का, तो इसकी वजह से इस पेशेंट को जो जॉन्डिस होगा इसको बोलते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं। अब क्या होगा कि एक्सेस आरबीसी के ब्रेकडाउन होने के कारण बॉडी में हीमोक्रोमेटोसिस होने का टेंडेंसी होती है। हीमोक्रोमेटोसिस कहाँ पे हो जाएगा, या तो फिर लीवर में हो जाएगा या पैंक्रियाज में हो जाएगा। और फ्री हीमोग्लोबिन के ज्यादा ब्रेक होने के कारण हीमोग्लोबिनूरिया होती है, इसके कारण किडनी भी इसमें डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट अगला क्या होता है कि इसके हीमोजॉइन के कारण क्या होता है कि जो बॉडी में फीवर होता है, इसमें जो फीवर होता है उसमें क्लासिकल फीवर होती है। 3 स्टेज फीवर का होता है। पहला जो होता है 20 से 40 मिनट का चिलिंग स्टेज बोलते हैं, चिलिंग एंड राइगर स्टेज। दूसरा होता है जो 2 से 3 घंटे का होता है, उसको हीटिंग स्टेज बोलते हैं। उसका 1 से 2 घंटा का स्वेटिंग स्टेज होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि बॉडी में इसके कारण जो होता है हीमोजॉइन के कारण क्लासिकल फीवर होता है। क्लासिकल फीवर इसको हम लोग बोलते हैं मलेरियल फीवर बोलते हैं इसको हम। अब जो ये तो हो गया मेन सिम्टम आ गया। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक बारे में। तो जो काला जार जो यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो बोल रहे हैं, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का कुछ स्पेशल आपका क्लासिकल फीवर होती है, जिसमें कि पहला ब्लैक वाटर फीवर, जिसमें क्या होता है कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से वो प्रोटीन बनता है PFEAP प्रोटीन, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एंडोथेलियल एडहेसिव प्रोटीन। यह प्रोटीन जो होता है वो जब यूरिन से जब बाहर निकलता है तो ये कलर इसका कैसा होता है, इनका ब्लैकिश हो जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्लैक वाटर फीवर बोलते हैं। अगला क्या होता है कि जो ये PFEAP प्रोटीन होती है वो आरबीसी के सरफेस को स्टिकी बना देता है और ये ब्रेन के कैपिलरी को ब्लॉक कर देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेरिब्रल मलेरिया भी बोलते हैं। और चूंकि ये इतना डेंजर हो जाता है इसलिए इसको हम लोग मैलिग्नेंट टर्सियर मलेरिया भी कहते हैं। तो ये सब इसका था पैथोजेनिसिटी। और बाकी इसमें कुछ और सिम्टम मिलेंगे, जैसे कि बोन मैरो में इसमें फेल्योर हो जाएंगे, आपको आरबीसी का फॉर्मेशन घट जाएगा, प्लेटलेट का फॉर्मेशन घट जाएगा, स्प्लीन का साइज इंक्रीज कर जाएगा, लीवर का साइज इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सब आपको मिलेंगे इसमें सिम्टम में। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन का कि मलेरिया में हम लोग क्या जांच करा के देखते हैं। तो इसे मलेरिया में जो जांच करते हैं हम लोग, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जांच है, पहला टेस्ट है इसमें पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन। सबसे फर्स्ट है PBS, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन। इसमें जो होता है 2 तरह का फिल्म बनाते हैं, थिक और थिन फिल्म बनाते हैं। इसमें आपको रिपोर्ट में आ जाएगा मलेरिया पैरासाइट पॉजिटिव, है ना। इसमें आपको ये भी लिखा रहेगा कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है। तो पहला जांच तो ये कराएंगे। दूसरा जांच कराते हैं रैपिड कार्ड ऑफ मलेरिया। तो रैपिड कार्ड ऑफ मलेरिया ये जांच जब करते हैं रैपिड कार्ड से, तो इसमें आपको जो होता है रैपिड कार्ड का उसमें भी आपको PVPF पॉजिटिव मिल जाएगी आपको। तीसरे नंबर पे लिखते हैं एलाइजा मेथड, लिखते हैं एलाइजा टेस्ट ऑफ मलेरिया, तो ये भी आपको पॉजिटिव मिलेगा आपको। नंबर लिखते हैं PCR फॉर मलेरिया, इसमें भी आपको क्या होगी ना
इसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद हम लोग बाकी कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि रैपिड कार्ड और जो पेरिफेरल एग्जामिनेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आता है क्यूबीसी मेथड होती है, इसमें हम लोग प्लाज्मोडियम पास को देख लेते हैं इसमें लोग। अब बात करते हैं टीएलसी, नॉर्मल रहेगा इसमें टीएलसी और फीवर के साथ बाहर रहता है। डीएलसी में न्यूट्रोफिलिया रहते हैं, HE% डिक्रीज रहेगा, सीरम बिलिरुबिन ज़्यादा बाहर रहेगा इसमें। तो ये सब आपको जांच करा करके देख सकते हैं बलिया केस में। बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट पे, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या है, जैसा सिम्टम है उसके अनुसार इसका ट्रीटमेंट करते हैं। याद रखना होगा कि दवा जब भी चलाएंगे तब फीवर में दवा नहीं चलाते हैं, फीवर को पहले डाउन करेंगे उसके बाद दवा चलाते हैं। फीवर के समय दवा चलाने से क्या होगा कि रेसिस्टिविटी बढ़ती है मलेरिया की दवा का। अब बात करते हैं इसके मेडिसिन में, तो इसके लिए सबसे अच्छा मेडिसिन हम लोग में एलोपैथ में तो आपको लैरियोगो DS आता है, क्लोरोक्विन है, निवाक्विन है, प्रीमाक्विन है। लेकिन होम्योपैथिक में इसमें सीना है, चाइना 1 नंबर की दवा होती है, आप इसको दे सकते हैं मदर टिंचर में। इसको सुबह शाम 2 बार 3 बार देने पर पेशेंट की ये मलेरिया ठीक हो जाती है। तो ये था आपका प्लाज्मोडियम और मलेरिया। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।